अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं इस वक्त तरीक उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब यानी उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब रोड से मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहा हूँ। राइट साइड पे मेरे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये मदीना के बलदिया के ऑफिसेज़ हैं, और जो सामने आपको एक वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो गवर्नर हाउस है। इसके मतलब कहा जाता है कि ये सैयदना उमर बिन ख़त्ताब के दौर से गवर्नर हाउस जब बनाया गया था तो ये उसी जगह पर है और इसकी मज़ीद एक्सपेंशन हो रही है। जबकि मेरी लेफ़्ट साइड पे मस्जिद तुर्की है और उसके साथ पहला हज्जाज वे रेलवे स्टेशन है जो कि अब बंद हो चुका है। मेरा नाम मोहम्मद नसीब है और मैं मक्का और मदीना का डायमंड ट्रैवलर हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता अब मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज का जो मेरा ड्रॉप ऑफ है वो तैबा अल मिलेनियम होटल है जो कि बिल्कुल मस्जिद गुमामा के साथ है और बिल्कुल मस्जिद हरम के साथ यानी मस्जिद नबवी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्कुल जो मस्जिद हरम है, जो मस्जिद नबवी है, उसके बिल्कुल पास ले जाऊंगा। ये वो रिंग रोड है जिसपे के ऊपर मैंने अभी टर्न लिया है कि ये सारा जो रिंग रोड है ये मस्जिद नबवी के अतराफ में घूमता है और मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उनको अटैच करता है। मैं बिल्कुल राइट पे हूँ। अगर मैं लेफ़्ट पे रहता और ब्रिज के ऊपर चला जाता तो मेरी लेफ़्ट साइड पे रोज़ा मुबारक और मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जहाँ रोज़ा मुबारक है और फुलमैन जमजम होटल जो बहुत फेमस है वो होता। और जैसे ही ब्रिज नीचे उतरता तो मेरी लेफ़्ट साइड पे जन्नतुल बकी होती। मैं इस ब्रिज के नीचे से यू टर्न लूँगा और दोबारा उसी रिंग रोड के ऊपर आ जाऊँगा जिसका मैंने आपको पहले बताया कि ये वो रिंग रोड है जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल इर्द गिर्द घूमता है, जिससे होते हुए आप मुख्तलिफ होटल्स जो बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास हैं, जो मेन मरकजिया में हैं, जो मेन सेंटर के अंदर हैं, उन सब को ये रोड अटैच करता है। जिस ब्रिज के नीचे से अभी गुजर रहा हूँ और जो यू टर्न ले रहा हूँ ये चूँकि मरकज़ गुमामा मस्जिद गुमामा वाली साइड है तो इसको मरकज़ गुमामा भी बोलते हैं। अभी मैं राइट टर्न लेकर मेन मरकजिया मेन सेंटर के अंदर इंटर हो चुका हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपने होटल की तरफ भी बढ़ रहा हूँ और साथ साथ मस्जिद नबवी की तरफ भी जा रहा हूँ। ये जो मेन मरकजिया है ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। इसको दरख्त लगाकर मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया गया है। मदीनातुल मुनव्वरा वैसे ही बहुत खूबसूरत और रूह को सुकून देने वाला माहौल रखता है। यहाँ से अब मैं जैसे ही यू टर्न लूँगा तो मेरी राइट साइड पर एक मस्जिद आएगी। इस मस्जिद को मस्जिद सैयदना अबू बकर सद्दीक़ के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में रवायत है कि सैयदना अबू बकर सद्दीक़ ने अपने दौरे खिलाफत में इस जगह के ऊपर ईद की नमाज पढ़ाई थी। अभी मेरे राइट साइड पे जो होटल है ये रोताना होटल है और इस होटल से मैं अब राइट ले लूँगा। जब मैं राइट लूँगा तो ये जो राइट जो जिस रास्ते के ऊपर या जिस रोड के ऊपर मैं अब टर्न लूँगा तो ये रोड जो है ये सिर्फ तैबा अल मिलेनियम की तरफ जाता है और मस्जिद अल गुमामा की तरफ जाता है और उसके बाद ये दोबारा से घूम के इसी जगह पर दोबारा वापस आता है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे सामने जैसे ही थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो जो मस्जिद नबवी है और जो हरम पाक का एरिया है वो बिल्कुल मेरी राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा रश लगा हुआ है चूँकि ये वन वे रोड है, छोटा रोड है, नैरो रोड है और वॉक थ्रू जो लोग मस्जिद नबवी से मस्जिद गुमामा की तरफ से निकलते हैं और इस साइड से होकर अपने होटल्स पे जाते हैं उनका भी रश लगा होता है चूँकि वॉक थ्रू भी बना होता है, लोग यहाँ से गुजर भी रहे होते हैं और साथ ट्रैफिक भी इंटर हो रही होती है। तो ट्रैफिक बिल्कुल रुक कर आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है, बीच में से लोग भी गुजर रहे हैं और गाड़ियां भी गुजर रही हैं। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरा आज का जो होटल है तैबा अल मिलेनियम वो आ चुका है। इसकी इंट्रेंस थोड़ी सी आगे जाकर है। मैं जैसे ही मज़ीद थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मेरे राइट साइड पे आपको जो हरम की छतरियां हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, बल्कि वो सामने हरम की छतरियां जो हैं वो नज़र आ भी रही हैं। ये नज़ारे बहुत हसीन है, बहुत ही हसीन है और आँखों को बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इसी रोड पे से गुज़र रहे हैं और फिर ट्रैफिक भी यहीं से पास आउट हो रही है। थोड़ा सा आगे जाकर इसकी मेन एंट्रेंस शुरू हो जाएगी। मैं अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दूंगा और नीचे उतर कर भी
آپ کو مزید جو ہے وہ مسجد الغمامہ کا بھی ویو کرواؤں گا، اور وہاں سے انشاءاللہ ہمیں حرم پاک بھی نظر آئے گا۔ آہستہ آہستہ ٹریفک آگے بڑھ رہی ہے، میں بھی اپنی گاڑی کو آہستہ آہستہ ہی آگے بڑھا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر بہت کیئرفل ہو کے چلنا پڑتا ہے۔ پیڈسٹرینز کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی سمت سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، تو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کسی بھی طرف سے آپ حرم کے پاس چلے جائیں تو لوگوں کی جو گزرگاہ ہے وہ ہمیشہ ہی رہتی ہے، لوگ ہمیشہ ہی مسجد نبوی آ رہے ہوتے ہیں اور مسجد نبوی سے نکل بھی رہے ہوتے ہیں۔ رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ گاڑیاں پارک ہوئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو روڈ ہے وہ مزید جو ہے وہ نیرو ہو چکا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک جگہ پہ پارکنگ مل گئی ہے، میں اپنی گاڑی پارک کر کے نیچے اترتا ہوں، اور نیچے اتر کر بھی میں آپ کو وہ سامنے میرے مسجد الغمامہ ہے، میں نیچے اتروں گا تو آپ کو اور بھی اس کا ویو کلیئر ہو جائے گا۔ مسجد غمامہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ مدینہ پر قحط پڑ گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر 2 نفل نماز پڑھائی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگ رہے تھے تو بادل آ گئے تھے اور پھر خوب جو ہے وہ بارش برسی تھی۔ رائٹ سائڈ پہ مسجد الغمامہ، اور سامنے یہ بالکل طیبہ الملینیم ہوٹل ہے، اور طیبہ الملینیم ہوٹل کے بالکل رائٹ سائڈ پہ وہ سامنے حرم ہے، اور حرم کی چھتریاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو ایریا ہے بہت صاف ستھرا ہے، خوبصورت ہے۔ یہاں پر ایک جگہ پر کبوتروں کا ایک غول بھی ہمیشہ ہی موجود رہتا ہے، اور ان پرندوں کو، ان کبوتروں کو لوگ ہمیشہ سے دانہ ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔